बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि इंटीरियर ऑफ अ सेट, कि एक सेट का इंटीरियर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन को हम एक दो एग्जांपल से भी सीखेंगे, मज़ीद उसको अंडरस्टैंड करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, और लास्ट पे हम इसके कुछ रिज़ल्ट्स हैं उनको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं कि इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है। लेट एक्स कामा टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। द इंटीरियर ऑफ ए डिनोटेड एज दिस, यानी कि इंटीरियर ऑफ ए, किसी सेट का जो इंटीरियर है उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, या आई एन टी ऑफ ए यानी इंटीरियर ऑफ ए, इस तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं। अब इंटीरियर ऑफ ए, किसी सेट का इंटीरियर क्या होता है, इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स इन एक्स विच आर कंटेन्ड इन ए। यानी कि इंटीरियर ऑफ सेट, किसी सेट का इंटीरियर क्या होता है कि ऐसे ओपन सबसेट्स की यूनियन जो इस ए में कंटेन्ड हो। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, कि एक्स का माटा हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, फिर हमने क्या किया, इस एक्स का हमने कोई सबसेट लिया ए। अब इस ए का इंटीरियर क्या होगा, इस एक्स के जितने भी ओपन सेट्स हैं, ओपन सबसेट हैं, उनमें से वो ओपन सबसेट जो इस ए में कंटेन्ड हैं उनका यूनियन जो होगा उसको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, द इंटीरियर ऑफ ए इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स इन एक्स, यानी एक्स के वो ओपन सेट्स विच आर कंटेन्ड इन ए, यानी कि जो ए में कंटेन्ड हैं, ए के सबसेट हैं, उनका अगर हम यूनियन लें तो जो यूनियन आएगा उस यूनियन को हम कहेंगे कि वो ए का इंटीरियर है। इसकी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि ए का इंटीरियर क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन है। यानी कि ये तो वही हो गया ना कि वो तमाम ओपन सेट्स जो इस ए में कंटेन्ड हैं उनका अगर यूनियन लें तो वो इंटीरियर होगा इस ए का। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए का इंटीरियर क्या होगा, लार्जेस्ट ओपन सबसेट कंटेन्ड इन ए, यानी कि इस ए में कंटेन्ड होने वाला लार्जेस्ट ओपन सबसेट, उसको भी हम इंटीरियर कह सकते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि जो ए का इंटीरियर होगा वो कंटेन्ड होगा ए में। अब ऑब्वियसली बात है कि देखें कि ए का इंटीरियर क्या है, हमारे पास यूनियन है ओपन सेट का, उन ओपन सेट का जो ए में कंटेन्ड है। ठीक है, यानी कि यूनियन जो भी आएगा वो, यानी कि वो भी ए में कंटेन्ड होगा। तो इसका मतलब यही है कि जो इंटीरियर होगा वो इस ए का सबसेट होगा, ए में कंटेन्ड होगा। देन हमारे पास है कि ए इंटीरियर इज ऑलवेज ओपन। अब देखें कि हम यूनियन ले रहे हैं, यानी ओपन सेट, इंटीरियर क्या है हमारे पास, ओपन सेट का यूनियन, तो यूनियन ऑफ ओपन सेट भी ओपन होता है। इसका मतलब जो इंटीरियर होगा वो ऑलवेज ओपन होगा। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी एंड टा इज इक्वल टू, ये उसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, ओपन सेट है, इस टा के अंदर ये मेंबर्स हैं। अब हमने कंसीडर किया ए इज इक्वल टू ए बी, यानी इस एक्स का हमने एक सबसेट ले लिया ए। अब हमने इस ए का इंटीरियर निकालना है। तो डेफिनेशन के मुताबिक इंटीरियर क्या होता है, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सबसेट, तो सब विच आर कंटेन्ड इन ए। तो सबसे पहले हम ओपन सबसेट निकालते हैं इस एक्स के, यानी कि वो कौन से ओपन सबसेट है। देन फिर हम देखेंगे कि वो कौन से सबसेट है जो इस ए में कंटेन्ड है, तो उनका हम यूनियन लेंगे। सबसे पहले हम ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, यानी कि ये सबसे पहले ये हमारे पास सारे ओपन सेट्स थे। ठीक है, अब इन सब में से भी हमने वो ओपन सेट लेनी है जो इस ए में कंटेन्ड है। तो वो फाई है, एक सिंगलटन ए है, सेट ए बी, यानी कि ये तीन हमें ओपन सेट्स मिल गए जो इस ए के अंदर कंटेन्ड है। वैसे तो हमारे पास चार ओपन सबसेट्स थे इस एक्स के, लेकिन हमने वो लेने हैं जो इस ए के अंदर कंटेन है, तो वो हमें सिर्फ तीन मिले। अब इन तीनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए बी आएगा, और इस ए बी, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया इसको हम कहते हैं ये ए का इंटीरियर है। तो पॉइंट नंबर टू के मुताबिक क्या था कि लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट ओपन सबसेट कंटेन्ड इन ए। अब ये देखिए, ये हमारे पास ओपन सेट आए थे। ठीक है, इनमें से जो लार्जेस्ट है यानी सबसे बड़ा कौन सा, हमारे पास ए बी। अब ये जो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा और वो कंटेन्ड होगा ए में, वही बेसिकली इंटीरियर होगा किसी सेट का। तो यही चीज़ लिखी हुई है। अब
सेट हमारे पास यही है एक्स, ठीक है, इसके ऊपर टा यही डिफाइन किया हुआ है। अब हमने एक और सबसेट लिया है इस एक्स का बी, जिसमें ए सी एलिमेंट है, ठीक है। अब इस बी का हमने इंटीरियर निकालना है। इंटीरियर निकालने के लिए हमें वो ओपन सब सेट चाहिए जो इस बी में कंटेन्ड है। वो कौन कौन से हैं? एक तो फाई ही है, एक ए है, सिर्फ यही दो हैं, यानी ये दो ओपन सेट है जो बी में कंटेन्ड है। तो इन दोनों का यूनियन ले लें, या इन दोनों में जो लार्जेस्ट है वो इस बी का इंटीरियर होगा। तो इन दोनों में लार्जेस्ट ऑब्वियसली ये सिंगलटन ए ही है, तो इसका मतलब इस बी का इंटीरियर हमारे पास ये आ गया। ओके, नेक्स्ट हमने एक और सबसेट लिया एक्स का जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है सी। तो अब हमने देखना है कि वो कौन से ओपन सेट है जो इस सी में कंटेन्ड है, तो वो सिर्फ फाई ही होगा। हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई और ऐसा ओपन सेट नहीं है जो सी में कंटेन्ड हो, यानी उस सी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है सी, तो वो सिर्फ फाई ही होगा जो उसमें कंटेन्ड होगा। इसके अलावा कोई और ओपन सेट नहीं है यहाँ पे जो सी में कंटेन्ड हो, तो वो सिर्फ एक ही है। इसका मतलब उसका जो सी का इंटीरियर होगा ना वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि फाई ही एक ऐसा हमें ओपन सेट मिला जो इसमें कंटेन्ड है। तो सिर्फ हमारे पास एक ही ओपन सेट है, इसका मतलब सी का इंटीरियर एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है हमारे पास, किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। लेट ए बी द सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। एक्स ए हमारे पास कोई सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए, यानी इस सबसेट में जितने कोई जो पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे उनको हम कहेंगे वो इंटीरियर पॉइंट है ए का, यानी कि उन पॉइंट ए के उन पॉइंट्स को हम कहेंगे कि वो ए के इंटीरियर पॉइंट हैं इफ एक्स बिलोंग्स टू एन ओपन सेट यू कंटेन्ड इन ए, यानी कि हम उस पॉइंट को ए के उस पॉइंट को कहेंगे कि वो ए का इंटीरियर पॉइंट है अगर हमें कोई एक ऐसा ओपन सेट मिले कि एक्स बिलोंग करे उस ओपन सेट को और वो कंटेन्ड हो ए में। यानी इस तरह लिख सकते हैं हम कि एक्स बिलोंग करे उस ओपन सेट को और वो ओपन सेट कंटेन्ड हो ए में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। जिस तरह के हमारे पास ये फिगर बनी हुई है, इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स का माटा, ठीक है। ये हमने कोई इसका सबसेट ले लिया ए, ये वाला, ठीक है। ये हमने कोई ए सबसेट ले लिया इस एक्स का। अब देखेंगे इस ए के वो पॉइंट्स, लेट्स सपोज कि ये एक्स एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट कब इस ए का इंटीरियर पॉइंट होगा? अगर हमें कोई एक ओपन बॉल मिले, जिस तरह ये एक ओपन बॉल मिल रही है, एक्स बिलोंग करे इस ओपन बॉल को और ये ओपन बॉल कंटेन्ड हो ए में, तो तब ही हम कहेंगे कि ये पॉइंट इस ए का इंटीरियर पॉइंट है। जिस तरह एक और मैं पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक पॉइंट है एक्स, ये वाला, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक ओपन बॉल मिली, ये वाली। अब ये पॉइंट भी इस ओपन बॉल में है, लेकिन ये ओपन बॉल ए में कंटेन्ड नहीं है, तो हम इस पॉइंट वाई को, इसको वाई का नाम दे दें। इस वाई को फिर हम नहीं कहेंगे कि ये ए का इंटीरियर पॉइंट है। ए का इंटीरियर पॉइंट वही होगा जिसके लिए ओपन बॉल मिले और वो ओपन बॉल उस सेट में ही कंटेन्ड हो, यानी कि इस एक्स के लिए हमें कोई ओपन बॉल मिले और वो ओपन बॉल इस ए में ही कंटेन्ड हो, तब हम कहेंगे कि ये जो एक्स है ये इंटीरियर पॉइंट है इस ए का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज सेड टू बी द इंटीरियर ऑफ ए, यानी कि ये इस तरह से भी हम किसी पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी कि किसी सेट का इंटीरियर क्या होता है कि यानी कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, उनका यूनियन ले लें। ओपन सेट का जो ए में कंटेन्ड है वो इंटीरियर सेट होगा, यानी कि इंटीरियर होगा किसी सेट का। तो या हम इस तरह से भी कह सकते हैं इंटीरियर, किसी सेट का इंटीरियर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, यानी कि इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स जिनके लिए ओपन बॉल मिल रहा है और वो ओपन बॉल उस सेट में ही कंटेन्ड है, उन सब पॉइंट्स की एक कलेक्शन बना लें और वो जो सेट होगा उस सेट को हम कहते हैं कि वो ए का इंटीरियर है। इसको एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई विद टोपोलॉजी दिस। ओके, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी, यानी इस एक्स का हमने कोई एक सबसेट लिया, देन फाइंड ए इंटीरियर। अब ए इंटीरियर फाइंड करना है। एक तो जिस तरह हमने पहले पिछली एग्जांपल में, प्रीवियस एग्जांपल में हमने फाइंड किया था ए इंटीरियर, यानी वो तमाम ओपन सेट हमने निकाल ले जो इस ए को कंटेन करते हैं, ए में कंटेन करते हैं, ठीक है।
उनका यूनियन लिया था इंटीरियर निकालने के लिए। अब ये एक दूसरा तरीका है कि इंटीरियर हम किस तरह निकाल सकते हैं, हम इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। यानी कि ये हमारे पास ए के अंदर ए बी सी ये 3 पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इस ए के इंटीरियर पॉइंट है। वो इंटीरियर पॉइंट के हम का एक सेट बनाएंगे तो वो इस ए का इंटीरियर कहलाएगा। ओके, फर्स्ट वी चेक फॉर ए, यानी हम इस ए को चेक करते हैं कि क्या ये ए जो है इस ए का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। तो इस ए के लिए अगर हमें कोई एक ओपन सेट मिले, ठीक है, और वो ए उस ओपन सेट में हो, अगर वो ओपन सेट इस ए में कंटेन्ड हो, तब हम कहेंगे कि ये इंटीरियर पॉइंट है डेफिनेशन के मुताबिक। तो एज देयर एग्जिस्ट, ये देख सकते हैं कि आप इस ए के लिए हमें कोई भी यहाँ पे कोई भी ओपन सेट नहीं मिल रहा, जो इस ओपन सेट नहीं मिल रहा कि ए उस ओपन सेट में और ओपन सेट इस ए में कंटेन है। ये ए यानी कि ए इस ओपन सेट में तो है, लेकिन ये ओपन सेट इसमें कंटेन नहीं है। सिमिलरली इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी है, लेकिन कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिल रहा जो इस ए में कंटेन्ड हो। तो इसका मतलब एज देयर एग्जिस्ट नो ओपन सेट यूज सच दैट कि ए उस ओपन सेट में हो और ओपन सेट वो ए में कंटेन्ड हो, यानी ऐसा ओपन सेट हमें नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ए फिर इंटीरियर पॉइंट नहीं है। नाउ अब हम बी को चेक कर लेते हैं। बी के लिए देखें स्टूडेंट्स, बी के लिए हमारे पास एक ओपन सेट बी मौजूद है, यानी ये देख सकते हैं कि बी के लिए ये हमारे पास एक ओपन सेट मौजूद है बी के लिए, कि बी इस ओपन सेट में है और ये वाला जो ओपन सेट है इस ए में कंटेन्ड है। तो इसलिए हम कहेंगे कि बी जो है वो इंटीरियर पॉइंट है। अगर सी के लिए हम चेक करें तो सी के लिए हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिल रहा कि वो ओपन सेट इस ए में कंटेन्ड हो। जिस तरह ये एक ओपन सेट है, सी तो इस ओपन सेट में है, इस एक्स में भी है, लेकिन ये दोनों ओपन सेट जो हैं इस ए में कंटेन्ड नहीं है। तो इसका मतलब जो सी होगा वो भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इंटीरियर पॉइंट सिर्फ हमारे पास बी ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास गिवन सेट ए था उसका जो इंटीरियर क्या निकल आया, बी आ गया। ये सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक, यानी इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लें, उन इंटीरियर पॉइंट्स की आप एक सेट बना लें, तो वो जो सेट होगा वो इंटीरियर होगा उस सेट का। अगर इसी को हम पहले एग्जांपल के मुताबिक देख रहे हैं, यानी कि जो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इंटीरियर ऑफ अ सेट की, उसके मुताबिक इस ए का हम अगर इंटीरियर निकालना चाहें तो वो क्या होगा, यानी कि वो तमाम ओपन सेट आप ले लें जो इस ए में कंटेन्ड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये बी ही एक ओपन सेट है, एक फाई है और एक बी है। इसके अलावा और कोई भी ओपन सेट नहीं है जो इस ए में कंटेन्ड है। तो ये हमें दो ओपन सेट मिले, इन दोनों का यूनियन आप देख सकते हैं बी ही आ रहा है। तो इसका मतलब पहली डेफिनेशन के मुताबिक भी इसका इंटीरियर बी ही निकल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ रिजल्ट्स को। थ्योरम है हमारे पास कि लेट एक्स कमाटा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन प्रूव, यानी फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं कि एम्प्टी सेट का इंटीरियर एम्प्टी सेट ही होता है। इसी तरह ग्राउंड सेट एक्स, इसका इंटीरियर भी एक्स ही होगा। इस चीज को पहले हम प्रूव करते हैं। सिंस फाई इज ओपन, क्योंकि फाई टा का मेंबर है इसलिए फाई ओपन है, और हमें पता है कि हर सेट जो होता है खुद का ही सबसेट होता है। हम लिख सकते हैं फाई सबसेट ऑफ फाई। ओके, यानी इन दोनों को मिला के फिर हम क्या लिख सकते हैं कि फाई ओपन है सबसेट ऑफ फाई का, इसका मतलब फाई इज ओपन सबसेट ऑफ फाई, ठीक है स्टूडेंट। अब ये फाई ओपन सबसेट है फाई का, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि इस फाई का लार्जेस्ट ओपन सबसेट कौन सा है, इसका इंटीरियर, यानी किसी सेट का लार्जेस्ट ओपन सबसेट कौन सा होता है, यानी अगर कोई एक सेट है हमारे पास ए, उसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट को क्या होगा, उसका इंटीरियर, ठीक है। तो इस वजह से इस फाई का हमें एक ओपन सेट तो ये मिला फाई, लेकिन इस फाई का लार्जेस्ट ओपन सबसेट क्या होगा, इसका इंटीरियर, यानी कि फिर इस चीज को हम लिख सकते हैं कि फाई इंटीरियर सबसेट है फाई का, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि ये एक तो ये हमारे पास फाई है जो कि ओपन सबसेट है फाई का, यहां से, यानी कि फाई सबसेट है फाई का, लेकिन इस फाई का लार्जेस्ट ओपन सबसेट जो होगा वो इस फाई को फिर कंटेन्ड करेगा और वो फाई इंटीरियर होगा। तो इसका मतलब फिर हम लिख सकते हैं कि फाई कंटेन्ड होगा फाई इंटीरियर में। क्यों? क्योंकि फाई इंटीरियर इस फाई का लार्जेस्ट ओपन है, एक ये भी ओपन सबसेट है, ये भी ओपन सेट है, लेकिन ये लार्जेस्ट है, तो इसका मतलब ये जो लार्जेस्ट होगा इस फाई को कंटेन करेगा, और ये फाई फिर कंटेन्ड होगा फाई में। डेफिनेशन के मुताबिक हमने पढ़ा है कि जो इंटीरियर होता है वो कंटेन्ड होता है, यानी कि किसी सेट का इंटीरियर खुद में मतलब उस सेट में ही कंटेन्ड होता है,
ठीक है। अगर इनको इसको हम खोल के लिखें, यानी फाई कंटेन्ड होगा फाई इंटीरियर में एंड फाई इंटीरियर कंटेन्ड होगा फाई में, तो अब ये एक दूसरे को, यानी कि ये दोनों फाई और फाई इंटीरियर एक दूसरे में कंटेन्ड हो रहे हैं, तो इस यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फाई इंटीरियर इक्वल होगा फाई के। अब हम ये प्रूव करते हैं कि एक्स का इंटीरियर भी एक्स है। अब हमें पता है कि एक्स ओपन है क्योंकि वो टा का मेंबर है और हर सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चला कि x इज एन ओपन सबसेट ऑफ x, यानी कि ये वाला जो x है ये सबसेट है इस x का, लेकिन इस x का लार्जेस्ट ओपन सबसेट क्या होगा, इसका इंटीरियर, यानी कि इसका जो इंटीरियर होगा x इंटीरियर वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं कि x कंटेन्ड होगा x इंटीरियर में और x इंटीरियर कंटेन्ड होगा x में, ठीक है। ये हम इस तरह लिख सकते हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं कि इस ये वाला x जो है यानी कि ये ओपन सबसेट है इस x का, ठीक है। इस x का एक लार्जेस्ट भी ओपन सेट है, यानी कि एक तो ये ओपन सेट है एक ये भी है, लेकिन ये लार्जेस्ट है इसलिए ये कंटेन्ड कर रहा है इस x को। और डेफिनेशन के मुताबिक ये जो x इंटीरियर है ये कंटेन्ड है x में, ये डेफिनेशन के मुताबिक हमने लिखा है। अगर इनको ओपन करके लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि ये दोनों x इंटीरियर इक्वल है x के। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पार्ट प्रूव का, थ्योरम का। सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है कि A इज ओपन इफ एंड ओनली इफ A इंटीरियर इक्वल हो A के। अगर A ओपन होगा देन हम कहेंगे कि उसका इंटीरियर उसी के इक्वल होगा, या A इंटीरियर A के इक्वल होगा अगर A ओपन होगा। इस चीज को हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि A इज ओपन, देन वी हैव टू शो दैट A इंटीरियर इज इक्वल टू A। हमने ये चीज प्रूव करनी है। अब हमें पता है कि हर सेट खुद का ही सबसेट होता है, ठीक है। यहाँ से अब A ओपन है और सबसेट भी आएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A इज ओपन सबसेट ऑफ A, ठीक है। यानी ये A ओपन सबसेट है A का, लेकिन हमें पता है कि A इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, तो हम लिख सकते हैं कि A कंटेन्ड होगा A इंटीरियर में, क्योंकि A इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन है और ये ओपन है ये लार्जेस्ट ओपन है, इसलिए ये लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात जो हमने लिखी कि A इंटीरियर कंटेन्ड होगा A में, ये डेफिनेशन के मुताबिक लिखा है कि किसी भी सेट का इंटीरियर कंटेन्ड होता है, मतलब सेट उसी सेट में। इन दोनों को अलग-अलग करके लिखा तो ये इस तरह लिख सकते हैं। अब ये A और A इंटीरियर एक दूसरे में कंटेन्ड है तो ये इस तरह एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम सपोज करते हैं कि A इंटीरियर A के इक्वल है। प्रूव हम ये करेंगे कि A ओपन है। अब हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था कि A इंटीरियर जो होता है ये ओपन होता है, A इंटीरियर ऑलवेज ओपन। अगर A इंटीरियर ओपन है और A इंटीरियर A के इक्वल है, इसका मतलब A इंटीरियर अगर ओपन है तो फिर A भी ओपन होगा। इस तरह यहाँ से ये भी बात प्रूव होगी कि अगर A इंटीरियर इक्वल है A के देन A ओपन होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है थ्योरम का, वो हमें ये कहता है कि A डबल इंटीरियर इज इक्वल टू A इंटीरियर, यानी A का डबल इंटीरियर इक्वल होगा A सिंगल इंटीरियर के। इस चीज को हम प्रूव करते हैं। ये पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया है कि A इंटीरियर A के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ A इज ओपन। इस बात को हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब हमें पता है कि सिंस A इंटीरियर इज ओपन, A इंटीरियर ओपन है अगर, तो इस बात को यूज करें कि कोई सेट अगर ओपन है, A ओपन है तो A का इंटीरियर A के इक्वल होगा। अब A इंटीरियर ओपन है तो इसका मतलब A इंटीरियर का इंटीरियर इक्वल होगा A इंटीरियर के। इस डेफिनेशन के मुताबिक, यानी इस रिजल्ट के मुताबिक, अगर A कोई सेट ओपन है तो उस सेट का इंटीरियर अपने ही इक्वल होगा, ठीक है। तो A इंटीरियर ओपन है अगर, तो A इंटीरियर का इंटीरियर इक्वल होगा इसी के इक्वल, यानी A इंटीरियर के। इस बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं A इंटीरियर का इंटीरियर इक्वल टू A इंटीरियर, तो ये बात प्रूव होगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ रिजल्ट का पहला पार्ट A पार्ट। इफ A सबसेट B देन A इंटीरियर सबसेट B इंटीरियर। हमने प्रूव ये करना है कि अगर A B में कंटेन्ड है तो इनका तो A का इंटीरियर भी B में कंटेन्ड होगा। तो सपोज हम ये कर लेते हैं पार्ट कि A कंटेन्ड है B में, देन वी हैव टू शो दैट A इंटीरियर कंटेन्ड इन B इंटीरियर। इस चीज को हम प्रूव करेंगे। इफ पार्ट हम ले लेते हैं कि A कंटेन्ड है B में, ठीक है। अब हमें इस बात का पता है कि A इंटीरियर कंटेन्ड होता है A में, तो इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं कि A इंटीरियर कंटेन्ड होगा A में और A कंटेन्ड है B में, यहाँ से, ठीक है।
अगर हम ए इंटीरियर और बी को देखें, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ए इंटीरियर जो है ये सबसेट है बी का, और ए इंटीरियर ओपन भी है, तो इसका मतलब ए इंटीरियर जो होगा ये ओपन सबसेट होगा बी का। अब बी का हमें एक ओपन सबसेट मिला है, बी का हमें लार्जेस्ट ओपन सबसेट भी पता है, वो क्या होता है, वो बी का इंटीरियर होगा, यानी कि बी इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ बी। बी का एक तो ये ए इंटीरियर ओपन सबसेट है, लेकिन बी का लार्जेस्ट जो होगा वो इस ए इंटीरियर को भी कंटेन करेगा। तो इस चीज को फिर हम लिख सकते हैं कि ए इंटीरियर कंटेन्ड है ए में, और ए कंटेन्ड होगा बी इंटीरियर में, क्योंकि बी इंटीरियर जो है ये लार्जेस्ट ओपन है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट है बी का। तो ये जो बी इंटीरियर होगा ये कंटेन करेगा एक ए इंटीरियर को भी, ए को भी, और ये जो बी इंटीरियर है डेफिनेशन के मुताबिक ये वाला ये बी में कंटेन्ड होगा। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि ए इंटीरियर कंटेन्ड होगा बी इंटीरियर में। इन चीज़ों को हम नहीं लिखते क्योंकि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यानी ये चीज़ हमें चाहिए थी, तो ये चीज़ हमने बना दी है। अब रिजल्ट 4 का बी पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इक्वल होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। इस बात को हम दो तरह से, यानी कि दो पार्ट्स में प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए दो पार्ट हम देखेंगे। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर कंटेन्ड है इसमें, और सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर कंटेन्ड है इसमें। तो इन दोनों को यूज करते हुए हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमें पता है कि ए इंटीरियर कंटेन्ड होता है ए में, इसी तरह बी इंटीरियर कंटेन्ड होगा बी में डेफिनेशन के मुताबिक। अगर ए कंटेन्ड है, ए इंटीरियर कंटेन्ड है ए में, बी इंटीरियर कंटेन्ड है बी में, तो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ये कंटेन्ड होगा ए इंटरसेक्शन बी में। ओके, अब यहां से क्या पता चल गया कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, नंबर वन तो ये ओपन है क्योंकि इंटीरियर है, यानी ओपन है और सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, यानी कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ओपन सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। ये हमें ए इंटरसेक्शन बी का एक ओपन सबसेट मिला। अब ए इंटरसेक्शन बी का हमें पता है कि लार्जेस्ट ओपन सबसेट क्या होगा, यानी इसका इसी का इंटीरियर, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट। अब इसके हमें दो ओपन सबसेट मिल चुके हैं ए इंटरसेक्शन बी के, एक तो ये मिला ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ये ओपन सबसेट है, लेकिन इसी का जो इंटीरियर होगा वो लार्जेस्ट है, तो इसका मतलब ये जो लार्जेस्ट होगा फिर इसको कंटेन करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी इस तरह हम लिख सकते हैं फिर ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर कंटेन्ड होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में, और ये ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर कंटेन्ड होगा ए इंटरसेक्शन बी में। तो यहां से हम ये फिर लिख सकते हैं कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर कंटेन्ड होगा इसमें, इसको हम कह देते हैं वन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें पता है कि इंटरसेक्शन जो होता है दो सेट का, ए इंटरसेक्शन बी ये कंटेन्ड होगा ए में भी और ये कंटेन्ड होगा बी में भी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया है कि ए अगर ए सबसेट है बी का या ए कंटेन्ड है बी में, देन उनका इंटीरियर ए का इंटीरियर कंटेन्ड होगा बी इंटीरियर में। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड है ए में तो इसका इंटीरियर कंटेन्ड होगा इसमें, इसी तरह इसका इंटीरियर इसमें कंटेन्ड होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ए में भी कंटेन्ड है बी में भी, तो इसके इंटरसेक्शन में भी कंटेन्ड होगा। इन दोनों को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि एक दूसरे में कंटेन्ड है तो ये दोनों इक्वल हैं। अब सी पार्ट है रिजल्ट 4 का कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी इंटीरियर में। इन जनरल ये इनक्वालिटी होल्ड नहीं करती, हम इसकी एक काउंटर एग्जांपल भी देंगे, यानी कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर डज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी इंटीरियर, इसकी इक्वल नहीं होती। इसकी अभी काउंटर एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बात को हम प्रूव करते हैं। अब हमें पता है कि ए जो है ये कंटेन्ड होता है ए यूनियन बी में, इसी तरह बी कंटेन्ड होता है बी ए यूनियन बी में, यानी ए यूनियन बी बड़ा सेट है और ए छोटा है, तो ए कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी में, बी कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी में। इस बात को फिर हम यूज कर लेते हैं कि अगर ए कंटेन्ड है बी में, ए इंटीरियर कंटेन्ड होगा बी इंटीरियर में, तो यही बात यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि ए इंटीरियर कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी इंटीरियर में, इस तरह बी इंटीरियर कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी इंटीरियर में। अब ए इंटीरियर इसमें कंटेन्ड है बी यूनियन बी भी इसमें कंटेन्ड है, तो इन दोनों का यूनियन, यानी ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर भी कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी में। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हमने प्रूव कर दी। अब हम इसकी काउंटर एग्जांपल देते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के। ये हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है
कि लेट इन केस ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी, यानी यूजुअल टोपोलॉजी के केस में ए हमारे पास एक ए हम ले रहे हैं क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और बी हम ले रहे हैं क्यू डैश सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इस आर के हमने दो सबसेट ले लिए, एक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम प्रूव ये करते हैं कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर डज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी इंटीरियर। सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो हमने ए सेट लिया है सेट ऑफ रैशनल नंबर के इक्वल, इसका हम इंटीरियर फाइंड किया तो वो एम्प्टी सेट है और बी इंटीरियर भी एम्प्टी सेट है। ये स्टूडेंट्स किस तरह भला आ गया हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। यानी ये देखें, ये हमारे पास एक सेट ऑफ ये रियल लाइन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये वाले यानी कि ये जो पॉइंट मैंने प्लॉट किया इनको कह दें ये क्यू है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है ए यानी क्यू के इक्वल लिया है, इसका हमने इंटीरियर फाइंड करना है। तो इंटीरियर फाइंड करने के लिए मैंने बताया था इस क्यू के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका यानी कि इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लें, उन इंटीरियर पॉइंट का एक सेट बना लें तो वो इंटीरियर निकल जाएगा, यानी कि इस क्यू का इंटीरियर होगा। तो ये अगर ये पॉइंट है क्यू में तो इसका ये हमने चेक करना है कि ये पॉइंट इसी तरह ये पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स रैशनल नंबर्स हैं क्या ये पॉइंट इस क्यू के इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। तो इसके लिए हमने क्या डेफिनेशन दी कि ये पॉइंट इसका इंटीरियर तब ही होगा जब हमें कोई एक ओपन सेट मिले। लेट्स सपोज कि ये ओपन सेट है, ये पॉइंट एक्स इस ओपन सेट में तो है लेकिन ये वाला जो ओपन सेट है ये क्यू में कंटेन्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ओपन सेट के अंदर बहुत से इरेशनल नंबर्स भी हैं। हमें पता है कि रियल लाइन के ऊपर कोई ओपन इंटरवल लें तो उस ओपन इंटरवल में हज़ारों रैशनल नंबर्स भी होते हैं, बेशुमार इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो अब ये जो इरेशनल एक रैशनल नंबर था, इस पॉइंट के लिए हमें एक ओपन सेट तो मिल गया लेकिन वो ओपन सेट इस क्यू में कंटेन नहीं है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट अगर वाई कहते हैं आप, इसके लिए भी हमें एक ओपन सेट तो मिलेगा लेकिन वो ओपन सेट इसमें कंटेन नहीं होगा। इसी तरह सभी पॉइंट्स के लिए हमें ओपन सेट मिलेंगे लेकिन वो ओपन सेट इस क्यू में कंटेन नहीं होंगे। तो इसका मतलब कोई भी क्यू का कोई भी पॉइंट इस क्यू का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सिमिलरली इरेशनल के केस में भी इरेशनल सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब क्यू का इंटीरियर और क्यू डैश का इंटीरियर वो दोनों एम्प्टी होंगे, यानी ए इंटीरियर भी एम्प्टी सेट बी इंटीरियर भी एम्प्टी सेट। तो इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो वो भी एम्प्टी होगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली। अब हम पहले ए यूनियन बी निकालते हैं फिर उसका इंटीरियर लेंगे। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया, क्यू यूनियन क्यू डैश। तो इन दोनों का यूनियन हमें पता है सेट रैशनल यूनियन इरेशनल वो पूरी रियल लाइन के इक्वल होता है। अब हम दोनों तरफ इंटीरियर ले लेते हैं, ए यूनियन बी इंटीरियर आर इंटीरियर। अब आर का इंटीरियर आर के इक्वल ही होगा। वो किस तरह कि ये हमारे पास अगर रियल लाइन है, अब इसका कोई भी आप पॉइंट ले लें वो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा आर का। क्यों? क्योंकि अगर ये आप पॉइंट लेते हैं ये वाला, ठीक है, इसके लिए हमें ओपन सेट मिला और ये ओपन सेट आर में ही कंटेन्ड है। इस तरह ये पॉइंट है, कोई भी आप पॉइंट ले यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर उसके लिए ओपन सेट मिलेगा और वो ओपन सेट आर का ही यानी आर में ही कंटेन्ड होगा। इसका मतलब पूरी इस आर का जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो पूरी की पूरी आर होगी। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गई कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर डज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी इंटीरियर। होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।